रफीक अंसारी ने बड़ी बाजी मारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ मनोज उपाध्याय हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जय प्रकाश पांडे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अपनी सरकार को लेकर, इसके साथ राजनीतिक विषय को लेकर बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं। जयप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जो ये स्वार सीट है, इसे कह सकते हैं आजम खान का गढ़ कहते हैं। यहां से कोई दूसरा सेंध अभी तक नहीं लगा पाया है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सेंध लगाई है। क्या कहेंगे सर आप? सभी को आशा थी कि भाजपा ऐसा करेगी। जिस तरह आजम खान साहब को व्यक्तिगत रूप से इतने मुकदमे ला दिए गए थे और अल्पसंख्यक वोटों में पहली बार नहीं, अगर आप पिछली बार मैनपुरी रामपुर खतौली का उपचुनाव हुआ था तो उसमें मैनपुरी खतौली में 54% वोट पड़ा और उसी दिन रामपुर में 20% वोट जो है पुलिस बल और मशीनरी का दुरुपयोग करके कम कराने में भाजपा सफल हो गई थी। तो स्वाभाविक है कि अल्पसंख्यक और शहर में जो हमारे वोट थे, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी एक तो उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया और उनको वोट डालने से रोकने के लिए प्रशासन और भाजपा समर्थित गुंडों ने इसमें सफलता हासिल करी है। तो ये तो लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह है। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार में सब कुछ अच्छा ही रहता, हमारा छोड़ दीजिए कि हम हार गए, तो इतना कम मत प्रतिशत का क्या औचित्य? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये साधारण नहीं है। और आजम खान साहब के बरक्स जो चेहरा है या भाजपा जिस तरह चुनाव लड़ी थी, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इतना बड़ा कद है जो उनके बरक्स उभर गया। और ये तो स्वाभाविक है कि सत्ता के ज्यादती और एक माहौल जो इन्होंने डर का बनाया था, और डर से तो स्वाभाविक बात है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद जिस तरह से अल्पसंख्यकों को पुलिस ये कह रही थी कि इस मसले में नेटवर्क स्थापित करके आपका संबंध जोड़ के आपको फंसा दिया जाएगा। आप यही नहीं, शाहजहांपुर तक भी देखिए, हमारे घोषित कैंडिडेट को ले लेना भी आचार संहिता के बाद। तो संवैधानिक नैतिकता से इनका कुछ लेना देना रहा नहीं है कभी। ये डेमोक्रेसी हार गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज उपाध्याय, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रहा है। मनोज उपाध्याय, बड़ी जीत हुई है। पहले तो शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन आप कहेंगे क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको तो आपने बाखूबी सुना। अब मैं आपका जवाब चाहता हूं। देखिए, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और सबसे ज्यादा बधाई की पात्र हमारी लोकतंत्र के भाग विधाता हमारी जनता जनार्दन है। उनका जो फैसला आया, हमने तो बार बार आपके चैनल पे, सभी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक लीडर और कार्यकर्ता यही कहते हैं कि जो भी है, जो जनता का मत है, जो जनता का फैसला है, उसको हम सराखों में बैठाते हैं। रह गई बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा, इन्होंने देखिए, जब ये इनकी जीत हार, इन्होंने कहा ना हमारी जीत और हार का कोई मतलब नहीं है, तो जाहिर सी बात है जीत हार। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई साक्ष्य इनके पास नहीं है, क्योंकि बिना साक्ष्य के आरोप लगाना समाजवादी पार्टी का पुराना कल्चर बन चुका है। इस नाते मैं इतना कहूंगा कि चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे अतीक अहमद को आप भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपकी समस्या है, क्यों नहीं आप भूल पा रहे हैं? कौन सा ऐसा लगाव आपके साथ है? अगर ऐसी रह गई तो लोकतंत्र में आपने अमेठी की विघटना सुनी थी, जब समाजवादी पार्टी के इसी समय जो है, इसी गवर्नमेंट में, अब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, समाजवादी पार्टी के विधायक द्वारा जो एक प्रकार से अमेठी में मारपीट किया गया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पति के साथ, तो ये भी एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। और इनसे अगर हम डेफिनेशन, परिभाषा पूछा जाए लोकतंत्र के बारे में, ये शायद अपने समय को भूल गए हैं। इस नाते बौखलाएं जनता आज वो जवाब दे रही है, क्योंकि जनता को आज एक अवसर मिल गया है, मौका मिला है। क्योंकि जनता हमेशा 5 साल पे ही अपना फैसला सुनाती है। वो फैसला जो समाजवादी पार्टी के समय में जनता के ऊपर थोपा जाता था, जनता के ऊपर जो है अत्याचार किए जाते थे,
आज जनता उसका फैसला दे के सही अपना जो है चुनाव कर रही है, तो इसमें हमको नहीं लगता कि इनको भी आपत्ति होनी चाहिए। जनता का फैसला लेके इनको मंथन करने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से मंथन करे कि उत्तर प्रदेश में क्या है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जो है पार्टी से छोड़कर कर्नाटक भाग जाते हैं चुनाव में, क्योंकि उनको पहले मालूम होता है कि जनता का क्या। मनोज जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि आपने वोट कटवाए हैं, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, इस वजह से जीत नहीं पाए वो। अगर जहां ये जीत गए हैं तहां वोट बढ़वा दिया क्या इन्होंने? तो भी 1-2 सीट इनको पार्षदी का कहीं मिला हो, कहीं जो जैसे जो हो, तो क्या ये वहां वोट नहीं कटा है, वहां बढ़ गया है? जवाब दीजिए जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, अब देखिए, इनको अगर इस नगर निगम के चुनाव पे इतना इतरा रहे तो हम इनको बता दें कि इनका जन्म ही हिंदू महासभा जनसंघ से नगर केंद्रित था। इनको गांव गरीब किसान या लघु कस्बे से कोई लेना देना नहीं था। और ये बहन जी के दौर में भी महापौर सारे बना लेते थे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमारी सरकार आई और ये 10 साल नंबर 3 पे रहे। तो पहले तो इसको, ये चुनाव आयोग जो होता है वो भारत सरकार का संवैधानिक चुनाव आयोग नहीं होता जो स्थानीय निकाय का चुनाव कराता है। ये राज्य सरकार के पूर्ण नियंत्रण में रहता है और इस पे किस तरह से सरकार इसे संचालित की हो किसी से छिपा नहीं है। दूसरी चीज, अगर इनको भ्रम है कि ये जनता के असली मतलब मनोदशा का प्रतिनिधित्व करता, तो गोरखपुर बाबा जी का क्षेत्र है, क्यों 32% मतदान हुआ वहां? और इनके कारनामे जनता जानती नहीं है। अयोध्या की पवित्र जमीन लूट लिए ये, और जो इनके बजट के आंकड़े हैं, बाकी आर्थिक दशा रसातल में है, लेकिन 12,000 करोड़ से बढ़ के 45,000 करोड़ दारू से रेवेन्यू आ रहा है। सबसे ज्यादा स्लाटर हाउस यहाँ चल रहे हैं। इलाहाबाद तक की बात है, अतीक की कह रहे, इलाहाबाद कुंभ मेला जो पवित्र जगह है, जहां हमारे राजा महाराजे हर्षवर्धन पूरा राज्य अपना दान कर देते थे, वहां इन लोगों ने 32 ट्रैक्टर खरीदे कुंभ मेले में। सीएजी की रिपोर्ट बता रहा हूं, उसमें एक ट्रैक्टर जिसके नाम स्कूटी के नंबर पे है, उससे 32 लाख का कूड़ा ढोलिए। सीएजी की रिपोर्ट बता रही चारा घोटाला से बड़ा घोटाला आप कराए हैं कुंभ मेला के आयोजन में। अयोध्या की जमीन आप लूटिए, दारू 4 गुना आप बेचिए, स्लाटर हाउस आप चलवाइए। मेघालय में जाके अमित शाह जो है गाय मांस वाले अर्नेस्ट माउरी से मंच साझा करे, आप यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं। अरे जनता को डरा के तो अंग्रेज भी सत्ता में सफल हो गए थे। अगर जब चुनाव होगा 2024 का, तो कर्नाटक की तरह पूरे भारत से भाजपा की विदाई तय। आप सर बार बार डराने की बात कह रहे हैं, आखिर यहाँ पर रामपुर स्वार विधानसभा सीट पर भाई किसने डरा दिया किसको? 2 पे 2 प्रत्याशी, दोनों में टक्कर थी। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, नहीं वो तो हमें भी तो पता होना चाहिए, हम भी तो चलाएं वो खबर कि किसने किसको डरा दिया भाई। कौन सा वोटर डराया गया, कहाँ प्रशासन ने जबरन वोट नहीं डालने दिया, कहाँ लाठी डंडा चलाया? ले लीजिए, मैं दे रहा हूँ जवाब। विधानसभा में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में मत प्रतिशत क्यों कम हो गया? भारत के इतिहास में कभी हुआ है? क्यों 20% पिछली बार चुनाव मत प्रतिशत घटा दिए? मैनपुरी खतौली का उठा लीजिए, रामपुर का उठा लीजिए, आज का भी उठा लीजिए, स्वार का। तो हार का मुख्य कारण आप इसी चीज को बताएंगे क्या फिर? अरे ये तो आपको भी दिखेगा, ये तो कारण साफ है। ठीक है मनोज जी, जवाब दीजिए। देखिए, बहुत गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि जनता जो चुनाव आयोग होता है, ये जो है राज्य सरकार के अधीन होता है। अब आप इनकी सोच को देखिए, इनकी सोच कितनी किस धरातल में जानी जाती है यहाँ के लोकतंत्र को। कि आप बताइए, इन्होंने अपने समय में जिस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया और जिस तरह से करते आए हैं, इन्होंने ही कहा ना कि बसपा की गवर्नमेंट है, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगमों को जीतने का नगर की राजनीति तुम्हें मुबारक हो भैया। उत्तर प्रदेश मेगा सिटी का शहर नहीं है। अरे भाई सुन लीजिए, यहाँ चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मंगलुरु नहीं है। ये गांव गरीब का सूबा है, यहाँ एक भी मेगा सिटी नहीं है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, एक एक करके सुनिए ना। हमने बड़े धैर्य से सुना, आप भी सुनना चाहिए। जी सर, जी सुनेंगे तभी बोलेंगे। बढ़िया बोलिए मनोज जी। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने जो किया उसका परिणाम इनको मिल रहा है। जनता ने समझ गई, जनता के फैसले को ये हमेशा नकारते आए हैं, इस नाते जनता इनको जवाब दे रही है। इन्होंने विधानसभा का जिक्र किया, विधानसभा में भी अभी ये सुधरे नहीं है, इनको सुधरना चाहिए, सीख लेना चाहिए।
लोकसभा से भी सीख लेना चाहिए। घर में विधानसभा में आप हारे, 57 सीट हराए, आप जीते नहीं। भाई ऐसा नहीं काम चलेगा भाई, सुन लीजिए जी। उससे भी आपको सीख नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने अहंकार में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चल रही है, नेताओं के दम पे कहीं संगठन में या किसी प्रकार से जो है पद पे नहीं आएंगे आप। पद को लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए रोड रोड जाना पड़ेगा, डिम्पल यादव की तरह एसी बसों में रोड शो नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह के नाम पे आजम खान की तरह वोट नहीं मांगना पड़ेगा। ये है इनका सबसे कमी कि अल्लाह के नाम पे अच्छा, मुझे 1 मिनट समय दे दीजिए। ठीक है सर, कर देंगे। अरे सुनिए ना, पहले आजमगढ़ में हुआ, सुनिए, आपका हम सब ज्ञान बढ़ा देते हैं। अरे सुन लीजिए भाई, ऑक्सीजन बक्से में भाजपा वाले रखे हैं कि जहाँ मुसलमान है वहाँ पे नहीं। अरे मुसलमानों को, अरे मुसलमान छोड़ो, आपको दलितों, पार्टी ने किया है, पिछड़ों मुसलमानों को लूटने का काम और जिस ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहले उससे अपनी सत्ता याद करिए। जयप्रकाश जी को बोलने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, सुनिए मित्र, बड़ा अच्छा सवाल आप उठा दिए। योजना जो आपने मुसलमानों के लिए चलाई हो, अरे भाई का लिए मुसलमान पाकिस्तान हट लो, चुप तो हो जाओ। अरे सुन लो भाई, सुन लो भैया, काहे बोल रहे? अरे मुसलमान सुन लो भैया, अरे कुछ बोलने का है? हम जा, अरे सुन लो थोड़ा, हमने सुना। एक काम बता दो कि जो आपने मुसलमानों अल्पसंख्यकों के लिए कर दिया हो, एक काम बताए। हाँ, आपको ये भी मिर्ची लग रही है कि कैसे कुंभ में बहुत भव्य कुंभ मेला लग गया, आप गोमती रिवर फ्रंट में। अरे पढ़ा लिखा आदमी है, सीएजी की रिपोर्ट बता रहा हूँ। अरे सुनो भैया, तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ आप वही तो कर रहे हैं। तो वैसे आदमियों से डिबेट कौन सी होगी जिसे सीएजी ही नहीं मालूम है? गोमती रिवर फ्रंट में इस आदमी को यही नहीं मालूम कि सीएजी क्या कहलाता है। अरे यहाँ अनर्गल प्रलाप करने वाले लोगों से कोई तो कुछ भी बोलो भाई। जान रहे आप लोग गुंडा है, कहीं भी किसी के कह देंगे, कोई भी उड़ा देगा। ठीक है सर, मनोज जी बस ठीक है। मनोज जी, जयप्रकाश जी को बोलने दीजिए, वो बोलना चाह रहे बहुत देर से, जवाब तो सुन लीजिए। जयप्रकाश जी बोलिए। हमको बोलने नहीं देंगे, हम इनको कहाँ बोलने देंगे? जयप्रकाश जी को भी बोलने दीजिए। ऐसा करिए कि हम सुन रहे हैं, इनकी तकरीर पूरी हो जाने दीजिए। ऐसे आदमी से हम कोई बहस ही नहीं कर पाएंगे भाई, जिसे सीएजी को ही नहीं मालूम है। बाबा साहब मानते थे कि भारतीय संविधान में अगर एक अधिकारी उनको चुनना हो तो सीएजी है, किसी की बात को। और ये कह रहे हैं कि कैसी रिपोर्ट। लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, सबको वही समझते हैं। ठीक है, अब आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए। किस तरह आपको चिंता इस बात की है कि आज उत्तर प्रदेश किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर में सुधर गया, उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, जो कि एक बेहतर मुख्यमंत्री के साथ चलना चाह रही है, जो रोडों पे काम कर रहे हैं, जो रोड शो में जाके जनता को जवाब ठीक है मनोज जी, ठीक है, पेश करने का काम कर रहे हैं। आपकी तरह कर्नाटक हम थोड़ी ना भागते हैं। ठीक है मनोज जी, ठीक है। जयप्रकाश जी जवाब दीजिए अब आप। अरे कर्नाटक से कौन भागा है, ये भी नहीं ज्ञान है क्या? सीएजी नहीं जानते हो, कर्नाटक भी नहीं जानते? अरे उसको तो भी मैं स्वीकारा कि कर्नाटक से कौन भागा? कर्नाटक से बिस्तर किसका गोल हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फैसलों को स्वीकारते हैं, आप की तरह रो नहीं रहे हैं कि ये ईवीएम खराब है वहाँ। अच्छा सुन लो, और सुन लो, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, पहले अगर सुन पाओ तो ठीक है, नहीं तुम्हारी तकरीर सुनते रहे। ठीक है सर, बोलिए। बीच में कौन डिस्टर्ब करने आया था? मैं छोड़ो यार। मनोज जी बोलने दीजिए सर बोलने दीजिए। जयप्रकाश जी को भी बोलने दीजिए सर। जयप्रकाश जी बोलिए सर, आप बोलिए। जयप्रकाश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जयप्रकाश जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। मनोज जी अपनी बात रखिए, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दिया उन्होंने। मैं यही कह रहा हूँ कि जनता ने जो भी अब देखिए, आरोप लगाना अपनी जगह पे है, आरोप प्रत्यारोप रह गई। कर्नाटक की बात हम तब भी करें, कर्नाटक की जनता ने जो फैसला दिया है उसको हम सराहते हैं, अपने आंखों पे रख रहे हैं। हम अगली बार मेहनत करेंगे, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, हम वहाँ सरकार बनाएंगे। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि अब कांग्रेस वाले वहाँ वोट हमारा कटवा दिए, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अपनी सच्चाई को जब तक ये नहीं करेंगे तब तक उत्तर प्रदेश को आज जनता को मौका मिला है, जनता ने आप उनको जवाब देने का काम कर रही है। तो आज इनको लग रहा कभी ईवीएम खराब है, कभी सरकारी मशीनरी का प्रयोग, कभी चुनाव आयोग जो है सरकार के अधीन चल रहा है। ऐसे अनर्गल आरोप लगाने से आप सरकार समाजवादी नहीं बना लेगी। इस नाते कहता हूँ कि इनको अपने बीच में मंथन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार क्षेत्र में चलने से हुए
धूपों में जाके रोड अपने जो रोड शो वो जो है सफाई कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग एसी कमरों से बाहर तक नहीं निकलने का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है जनता इसको देख रही है कि एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो रोड रोड जनता के दुखों में शामिल होने का काम कर रहे हैं कोविड से लेके, और एक तरफ जो विपक्ष में बैठा है वो आज भी एसी कमरों में बैठे हैं और कुर्सी के बाद तो हम जाने बाहर ही नहीं निकलते। तो ये कहीं ना कहीं जनता ने माइनॉरिटी दिया है, हमने नहीं दिया है, हमने गलत नहीं किया है। इस नाते बार बार मैं आपसे कहा जहाँ ये जीत रहे हैं वहाँ ठीक है, जहाँ भाजपा जीत जाए बसपा जीत जाए वहाँ क्या है, वोट कट गया इनका, ये कोई जवाब, ये कोई तर्क नहीं होता है। लेकिन मनोज जी वो तमाम आरोप भी तो लगा गए हैं, उन्होंने बोल दिया है कि जो वोट प्रतिशत कम रहा है इसके पीछे भी आपका हाथ है, वोट कटवाए गए हैं आपकी तरफ से। क्या आप बताइए, यहीं आप बता दीजिए एक बार सोच के, आपके अब तो भाई चौथे स्तंभ है, आप हमको बताइए वोट बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितना मेहनत किया है, समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम बताते हैं कि जहां भी मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया गया था। इन्होंने, ये लोग तो वो लोग हैं कि जब अच्छे कार्य होते हैं, जैसे कोविड का वैक्सीन लगवाना होता है, तब भी ये कहते हैं तो भाजपा का है। कोई कार्यक्रम करिए मतदाता जागरूकता इन्होंने फैलाया कहाँ? चाहे इनकी सरकार से आप देख लीजिए, इनके इतिहास उठा लीजिए, ये कब जागरूक जनता को जागरूक करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। शिक्षा विभाग को ले लीजिए, इनकी सरकार आई, नकल करके उसको भ्रष्ट करने का काम किया, जिससे कि लोग जागरूक ना हो पाए, जो लोग पढ़े लिखे ना, उन्होंने तो हर जगह जो है घोटाले के सिवा दूसरा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अच्छा मनोज जी, ठीक है मनोज जी, स्वार सीट पर जो जनता ने आप पर भरोसा जताया है, जबकि ये आजम खान का गढ़ कहा जाता है, इसकी मुख्य वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, जनता को अब इन लोगों की बातों को, आजम खान की जिस प्रकार से एसपी पुल उनकी भैंसे ढूंढता था, जिस प्रकार से वो अब लोगों के अत्याचार किए थे, मुस्लिम गरीब आदमियों की जमीनें हड़पने का काम किए थे, जनता इस बात को जान रही कि अखिलेश यादव का उनको सह था, वो दूसरे अखिलेश यादव थे आजम खान। तो इस नाते जनता बार बार योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा कर रही है, प्रधानमंत्री जी पे भरोसा कर रही है कि जिस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसे अपराध उनको जो है से निकालने का काम कानून लाके प्रधानमंत्री जी ने किया, जनता महिलाएं उन पे भरोसा कर रही हैं, पुरुष उन पे जो हमारे योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो खाद्यान्न का हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो जो है लैट्रिन बनवाने का हो, चाहे वो जो है आपका किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो है योजना है, आयुष्मान कार्ड हो, हमने चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सबको जो जिसका पात्र है उसको मिला है। जनता इस बात को आप समझ रही है, इस नाते भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है जयप्रकाश जी, जिस तरीके से इस बार जनता ने बीजेपी पर भरोसा आजमाया है, भरोसा किया है, लेकिन ये आजम खान का गढ़ जो बताया जाता था, आजम खान का किला कहा जाता था, इसको अब बीजेपी ने ढा दिया है, इसके पीछे की आप मुख्य वजह क्या समझते हैं? आखिर जनता ने आप पर भरोसा इस बार क्यों नहीं किया? जो इसका परिणाम अगर प्रथम दृष्टया ये सही है कि मुसलमानों ने इनको, चूंकि मुस्लिम बहुल बेल्ट है, भारतीय जनता पार्टी को कबूल कर लिया है। अगर यही सुनना चाहते हैं तो ये तो वही समझ सकते हैं कि इनकी मूल जो आइडियोलॉजी है वो कोई क्रिएशन की है नहीं कि भारत का राष्ट्र निर्माण करना है। वो तो स्वाभाविक है कि नफरत पे बेस्ड है, कम्युनलाइजेशन करना है, और वो एंटी मुस्लिम ही है। इनकी सारी हेट स्पीच पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता रहता। जो देखिए, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के संदर्भ में जो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं ये लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने योगी जी से कहा था कि आप जब फ्लाईओवर खुद बनाए हैं, कुछ कलकत्ता की कटपेस्ट भी कर लिए हैं, तो आप सड़कों पे क्यों नहीं चलते, गड्ढा सड़कों पे? और ये मेरा नहीं मतलब है कि ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से क्यों न चले। सवाल ये है, अभी परसों आई थी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट जी, जिसमें 425 वाल्मीकि समुदाय के भाई मेनहोल में, आप भी देखे होंगे उत्तर प्रदेश के शहरों में, सीढ़ी लगा के रस्सी कमर में बांध के बाल्टी लेके उतरते हैं और जहरीली गैस से उनका दम घुट के मृत्यु हो जाती। 15 लाख की मशीन आती है, एक बार हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं, और इनके डिप्टी सीएम और कुछ पॉलिटिकल पर्यटन पे आने वाले केंद्रीय मंत्री, तो 15 लाख से ज्यादा खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि आप इस तरह से वाल्मीकि समुदाय का मजाक कब तक उड़ाएंगे? 25-30 सालों से आपकी महानगर पालिका पे 30-30, 40-40 सालों से कब्जा है, और अभी भी 15 लाख की मशीन सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पार्टिकुलर समुदाय के हैं। प्रयाग में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री तो पैर धोने का पाखंड जरूर करेंगे। और वास्तविकता ये है कि जो यहाँ लखनऊ नगर निगम में जो राजधानी है, यहाँ कूड़ा उठाने का काम एक चीन की कंपनी को दे दिया गया। अब कूड़ा उठाने लायक भी हम नहीं रहे, इको ग्रीन सीवरी प्लांट्स है, वहां कूड़े का ढेर है,
इलेक्ट्रिसिटी का रेट उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्र से सबसे ज्यादा है। जिस राम राज्य की ये बात कर रहे हैं, राम राज्य में जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए 2021 की, ये योगी जी के दौर की है। 1,23,00,000 लोग घर छोड़ के इसलिए उजड़ के चले गए कि उनको यहाँ रोजगार का अवसर नहीं, वो बेचारे बड़े शहरों में जाके स्लम एरिया में रह के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शन में दिहाड़ी मजदूर बन गए। तो वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश की गरीबी रेखा, नीति आयोग की, मैं अपना नहीं बता रहा हूं, गरीबी रेखा या स्वास्थ्य पे इनका खर्चा, शिक्षा का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, विकास या बेरोजगारी का देख लीजिए, केरल की पिक्चर देखिए, आपको मुबारक हो। लेकिन केरल के विकास के मॉडल अगर आप अपना लेते, जिसमें पूरे भारत में सर्वोच्च शिक्षा है, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पे बजट आता है, बेरोजगारी सबसे कम है, तो वो ज्यादा भारत के उत्तर प्रदेश के लिए काम का होता। लेकिन आप सिर्फ नफरत के आधार पे अगर चुनाव करना चाहते हैं तो इसका कुछ मतलब नहीं है। और ये मैं इसीलिए कह रहा था कि जो कम चुनाव हुआ है, 70% जनता निकली नहीं है महानगरों से, वो डेमोक्रेसी में यकीन करने वाली है। लेकिन जब मतलब लोकसभा का चुनाव होगा और वो उस चुनाव आयोग के पास पावर होती है, तो निश्चित रूप से इनको सबक मिल जाएगा, जिस तरह दिल्ली महानगर से विदा हुए, शिमला से विदा हुए। और ये जो चुनाव है, ये तो इन्होंने पुलिस प्रशासन और अपनी गुंडई से संघ की साजिश, और संघ जिस तरह से वोटर लिस्ट के नाम में बदलाव किया, जिस तरह से उम्मीदवारों को खरीदा गया, उनको डराया गया, और भाजपा संरक्षित जो गुंडे, जो माफिया की बातें कर रहे थे, माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करें, हम स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ तो ये है कि अतीक अहमद माफिया था, लेकिन विनीत सिंह माफिया नहीं है, उनके साथ फोटो खिंचाया जाएगा। मुख्तार माफिया है, लेकिन ब्रिजेश सिंह का पूरा परिवार इनके सदन में इनके वजह से है। तो इसलिए ये है कि ये अपने संरक्षित माफियों के द्वारा भी डरवाएं। ठीक है मनोज जी, फाइनल कमेंट आपसे। हाँ देखिए, इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा ना कि ये लोगों को किस तरह से, इनको क्या है, शिक्षा के बारे में बड़ी चिंता है उत्तर प्रदेश के। वो उत्तर प्रदेश जिसकी शिक्षा को भ्रष्ट करने का काम अखिलेश यादव ने किया था, न कि सेल्फ सेंटर देकर एकदम जितने भी इनके थे, जो उस समय से लेकर आप देखे जो मेधावी छात्र रहे वो हमेशा समाज से बाहर होते हैं। 90% 99% का मार्क्स देने का काम समाजवादी की सरकार में हुआ था। ये शिक्षा के बारे में बड़े चिंतित हैं, ये स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंतित हैं। जब एक दवा इनके समय में नहीं मिलता था, आज कम से कम हर अस्पतालों में दवाई उपलब्ध हो रही है फ्री का, वो इनके समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इनके समय में जो दवा उपलब्ध ना था, डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, वो बड़े इनके समय बड़ी, अखिलेश यादव बड़े पढ़े लिखे थे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे, बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था किए थे। मैं आपको बता दूं, जनता इस बात को, जनता को अब आपके बहकावे में या मेरे बहकावे नहीं आने वाली है। जनता समझदार है, जनता अपना फैसला इस नाते लगातार दे रही है कि किस प्रकार से, जो हम भी गलत किए थे, अगर मान लिया 15 साल आपने कहा ना, हम 15 साल बाहर, 14 साल बाहर रहे, हमको भी जनता उस लायक नहीं समझी, हमको नहीं दी। इसलिए हमने ये नहीं कहे कि ईवीएम खराब है, हमारा वोट कटवा लिए, ये कर दिया, हम रोने नहीं गए थे तब। आज आप रो रहे हैं क्योंकि जनता के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। जनता पे भरोसा नहीं करेगा, जनता लगातार उस पर भरोसा नहीं करेगा। ये मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी यही नजरिया है, अपने अंदर ना झांकते हुए वो केरल की बात करेगी। वो अब पिछले से आपको आपत्ति हो रही है। ठीक है मनोज जी, समय की बेहद कमी है सर, माफी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज उपाध्याय और जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि जो स्वार सीट है, यहाँ से बीजेपी गठबंधन अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी की भव्य जीत हुई है, जिसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।